अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ठीक है, हम आपको एक मौका दे रहे हैं, लेकिन ये आपका आखिरी मौका होगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये मौका दिया, थैंक यू। चलिए। कली, बच्ची को अंदर लेकर के जाओ। लेकिन ये काम तो चमक जी का है। हाँ हम लेते। तुम तो बच्ची को हाथ भी मत लगाना। क्या हुआ मैडम जी, हमसे कोई गलती हुई क्या? हमने कुछ गलत कह दिया? कौन हो तुम चमक? इस घर में क्या करने आई हो? हम बच्चे की नैनी हैं, उसकी देखभाल करने आए। तो फिर हमारे घर के मामलों में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? एक नौकरानी होकर के खुद को घर की सदस्य समझने लगी हो क्या? परिवार का हर एक सदस्य चुप था। तुमने किस हक से राधिका की पैरवी की? हमारे निजी मामलों में दखल देने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? मैडम जी, हमने वही किया जो हमें सही लगा। चुप, बिल्कुल चुप। तुमने वो किया जो तुम्हारे लिए सही था। तुमने बच्ची को इसलिए जाने से रोका ताकि तुम्हारी नौकरी ना चली जाए। अगर बच्ची घर से चली जाती ना, तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाती। बिल्कुल सही कहा तुमने सुजाता। माँ, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप इतना गुस्सा कर क्यों रही हैं। वो लोग गौरी को ले जाने वाले थे, अगर इसने हेल्प की है हमारी तो इसमें गलत क्या है? माना कि राधिका की तबीयत सही नहीं चल रही है, इसी वजह से हो रही है बेचारी से गलतियां, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गौरी से प्यार नहीं करती। वो बहुत प्यार करती है गौरी से। मुन्ना प्लीज, तू हमसे ये बेकार की बहस तो कर ही मत। चमक को बीच में बोलने का हक नहीं था। हमारे परिवार में से कोई भी राधिका की वकालत नहीं कर रहा था, तो चमक को भी हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी। और राधिका की सिर्फ तबीयत ही नहीं खराब है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। इससे तो अच्छा होता कि अनाथ आश्रम वाले बच्ची को अपने साथ ले जाते। ये महारानी अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर बच्ची को यूं ही छोड़ करके अकेला चली आई थी। और कल को क्या पता, अचानक से बीच सड़क में जाकर किसी गाड़ी के नीचे छोड़ दिया, तब क्या करेंगे? माँ, मुन्ना, अगर अपने बच्चे को कुछ भी हो जाता है ना, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाए, तो भी माँ बाप समाज के सामने लोगों के कंधे पर अपना सर रख करके चार आंसू बहा लेते हैं। लेकिन यही अगर किसी गैर के बच्चे को खरोच भी आ जाए ना, यही समाज उंगली उठाने से बाज नहीं आता है। मुंह काला करने से चूकता नहीं है। बेटा, फिर ये तो अनाथ आश्रम का मामला है। अगर इस बच्ची को एक नाखून भी लग गया ना, तो ये लोग तुझे जेल भेज देंगे। तू इस लड़की की बेवकूफियों की सजा भुगतने के लिए क्यों मरा जा रहा है? अरे इससे बच्ची नहीं संभाली जा रही है तो उसे वापस दे आ जा करके। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटी है वो मेरी, कोई कपड़ा नहीं जो मैंने किसी दुकान से लिया है, फिट नहीं हो रहा तो वापस दे दूंगा। लेकिन राधिका के लिए ये बच्ची बाजार से लिया हुआ कपड़ा या
दुकान से लिया हुआ खिलौना ही है। तभी तो ये इस बच्ची की इतनी बेकदरी करती है। माँ जी प्लीज हमें एक और मौका दे दीजिए, हम वादा कर। बस राधिका, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम्हारे पागलपन की कोई हद ही नहीं रह गई है। अरे तुम अपने बच्चे की जगह किसी गैर का बच्चा उठा करके ले आई। अपनी बच्ची को तुमने यूं ही फेंक दिया। कोई भी हैरा गैरा आ करके हमें बच्चा चोर कह करके जा रहा है। हमारे परिवार पर गैर जिम्मेदारी और गिरा हुआ होने का आरोप लगा रहा है। राधिका, अपने पागलपन के चलते और कितनी बेइज्जती करवाओगी हमारी, और कितनी लोगों की बातें सुनवाओगी हमें। तुम में अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत बची है ना, जा कर के बच्ची को वापस दे आओ और किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाओ। हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? माँ जी, मुन्ना के पापा, आप ही लोग बताइए कि क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? हम और कविता भाभी भी तो माँ हैं। हमने भी तो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ जी, आपने खुद अपने दोनों बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी है। क्या आप गलती से भी कभी अपने बच्चे को छोड़कर किसी गैर का बच्चा उठाकर लाई है? और राधिका बहू, हमने तो बच्चा पैदा करते ही घर का सारा काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन आज तक एक भी सुई इधर से उधर तक नहीं हुई। तुम्हें तो पली पलाई रेडीमेड बच्ची भी मिल गई है, फिर भी तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। राधिका को कोई साधारण सर्दी खांसी जुकाम नहीं हुआ है, बल्कि इसे तो दिमागी बीमारी हुई है। इसे किसी सहानुभूति की नहीं, बल्कि पागल खाने की जरूरत है। मैडम जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि राधिका दी से गलती हुई है, लेकिन राधिका दी की हालत तो देखो। हर किसी की सहन शक्ति एक जैसी नहीं होती है। कुछ औरतें ऐसी हालत में परेशान हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो तनाव में आ जाती है। राधिका दी को मानसिक डॉक्टर की जरूरत है, जो उन्हें दवाई दे सके, उनके दिमागी हालत को आराम दे सके, ना कि पागल खाने वगैरह जाने की जरूरत है। तुम फिर बीच में बोल पड़ी। माँ, कुछ गलत नहीं कहा चमक ने। मानता हूं कि राधिका को दिमागी दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा होगा भी तो हम उसका प्रॉपर इलाज करवाएंगे ना। ऐसा तो नहीं होता कि अगर किसी को थोड़ी सी भी दिमागी दिक्कत हो, कोई भी दिमागी तकलीफ हो, तो उसे सीधा पागलखाने भेज देना चाहिए। तरमीम जी, शायद माँ जी सही कह रही है। क्या पता हम सच में पागल। चुप हो जाओ राधिका, तुम भी ना माँ की बातों में मत आओ। अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही। दिव्यम बेटा, वैसे तो ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर राधिका को लेकर सुजाता की चिंता भी गलत नहीं है। आज तो पुलिस आते आते रह गई, लेकिन कल को कोई बड़ी गलती हो गई राधिका से और पुलिस घर में आ गई तो फिर क्या करेंगे? मैं समझता हूँ, लेकिन आप प्लीज चिंता मत कीजिए। दादी, पापा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। चमक जी, आप गौरी का अच्छे से ध्यान रखिएगा और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बच्ची का ख्याल रखना। हमारे घर के मामलों में नाक फंसाने की जरूरत नहीं है।
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।